परमेश्वर की वाचा। बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक वाचा को परमेश्वर और इंसान के बीच में एक समझौते के रूप में देखा गया। परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों से अपनी वाचा को बांधा और उसे पूरा भी किया, जैसे अब्राहम की वाचा, नूह की वाचा, मूसा की वाचा, दाऊद की वाचा और नई वाचा। तो आइए जानते हैं कि परमेश्वर ने इन वाचाओं के जरिए क्या क्या प्रतिज्ञाएं की। अब्राहम की वाचा। इस वाचा में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कई बातों की प्रतिज्ञा की थी, जैसे परमेश्वर उसके नाम को ऊंचा करेंगे और अब्राहम के बहुत सी संतानें होंगी, इतनी कि जितने आकाश के तारे। और ऐसा ही हुआ। नूह की वाचा। इस वाचा में परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद नूह से प्रतिज्ञा की कि वे आगे फिर कभी भी पृथ्वी पर से पूरे मानव जीवन को जल प्रलय के साथ कभी नष्ट न करेंगे। और परमेश्वर ने इस वाचा के लिए आकाश में इंद्रधनुष को एक चिन्ह के रूप में दिखाया, जो कि एक प्रतिज्ञा थी। मूसा की वाचा। मूसा की वाचा का एक अंश 10 आज्ञाएं थी और बाकी अंश व्यवस्था। इस वाचा के जरिए परमेश्वर के लोग सीधे तौर पर आशीषों को प्राप्त कर सकते थे या फिर शापों को। दाऊद की वाचा। परमेश्वर ने दाऊद से इस वाचा के जरिए प्रतिज्ञा की कि वो उसके वंश को हमेशा के लिए बनाए रखेंगे और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। और फिर नई वाचा। नई वाचा एक ऐसी वाचा है जिसे सारी मानव जाति के लिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर और इंसान के बीच में बांधा गया। यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था को पूरा करने और परमेश्वर और उनके लोगों के बीच में एक नई वाचा को बांधने आए। और इस वाचा के जरिए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक जन, यानी यहूदी और गैर यहूदी, दोनों ही व्यवस्था के दंड से आजाद हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं नई वाचा के बारे में कुछ और बातें। बाइबल में नई वाचा परमेश्वर और मसीह में विश्वास करने वालों के बीच में एक संबंध या रिश्ते को बांधती है, जो हमें पापों से मुक्ति दिलाने और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को पाने का वायदा करती है। नई वाचा की शुरुआत यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद हुई थी। इस तरह नई वाचा परमेश्वर और मसीह में विश्वास करने वालों के बीच में एक वायदा है। नई वाचा में यीशु मसीह एक मध्यस्थ यानी बिचवाई के रूप में काम करते हैं। नई वाचा में परमेश्वर के साथ संबंध टूटने वाला नहीं होता। नई वाचा के जरिए हमें पापों से मुक्ति मिलती है और नई वाचा में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए पश्चाताप करना और मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। इस तरह बाइबल हमें परमेश्वर और इंसान के बीच में एक रिश्ते को बताती है, जो समय समय पर परमेश्वर ने उन पर विश्वास करने वाले लोगों के बीच में एक प्रतिज्ञा को बांधा। और आज इस नई वाचा के जरिए यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने के जरिए हम आज भी परमेश्वर के साथ एक संबंध बना सकते हैं, जो ना केवल आज के लिए बल्कि अनंत जीवन के लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा झूठी नहीं ठहरी।